ओके, टॉपिक 2 है ओम्स लॉ। कल हमने पढ़ा करंट, ठीक है कि नहीं। आज हम ये समझेंगे कि अगर एक कंडक्टर में करंट चलता है तो वो कैसे चलता है, और फिर जिस रीजन से वो करंट फ्लो करता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है वो, उसका और करंट का कनेक्शन क्या है, दैट्स ओम्स लॉ, ठीक है कि नहीं। लेट्स गो टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंस कि कंडक्टर कैसे कंडक्ट करता है। तो पार्ट 1 है बच्चों इसका, हाउ। कल हमने देखा था जनरली क्या हो रहा है ना, कंडक्टर्स कंडक्ट, ये ध्यान रखना। कंडक्टर्स ऐसे कंडक्ट करते हैं कि मान लो एक सेल है जिसपे बहुत सारी पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही हम यहां लाते हैं, ऐसा मान लो एक पर्टिकुलर, ये मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, दिस हैपेंस वेरी साइमल्टेनियसली, ओके। ये पॉजिटिव चार्ज यहां एक पर्टिकुलर एरिया में फैलती है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं, तो यहां पॉजिटिव चार्ज पहुंचती है बिकॉज वहां खाली हो गया। फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये बच्चों ऐसा नहीं होता है कि बड़ी लेयर दूर की आएगी यहां से, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इट, है कुछ ऐसा हो रहा हो। तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन इधर 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 चलते होते हैं और पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आगे आ रहे होते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। और यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, उसको पूरा करने के लिए ये वाला नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज भेजता है और ओवरऑल कंडक्टर रह जाता है न्यूट्रल, ठीक है कि नहीं। एक चीज समझ गए कि नहीं, कंडक्टर में कभी नेट चार्ज नहीं आएगा। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि कंडक्टर के थ्रू चार्ज मूव करता है, बात प्लीज इंपॉर्टेंट समझने की, ओके राइट। इसको हम दूसरे तरीके से समझाना चाहेंगे बच्चों। होता क्या है, ये ध्यान रखना, इसके पीछे मेरा एक मतलब है, मेरा एक रीजन है ना। जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगाते हैं एक कंडक्टर पे, इट इज अ वेरी स्पेशल थिंग। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है। आप बोलेंगे कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होता है, होता है, लेकिन अगर आप उसको रख दें उस कंडक्टर को और उसको चार्ज रुकने दें तो फील्ड जीरो होता है। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो सेल यहाँ पे बहुत सारी चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कभी भी यहाँ पे चार्ज खत्म नहीं होने दे रहा है, चलते रहता है उसको, ठीक है कि नहीं, भगाते रहता है, न्यूट्रलाइज नहीं होने दे रहा है, यानी कि चार्ज इसको सेपरेट आउट नहीं होने देगा। क्लियर है कि नहीं। नॉर्मली कंडक्टर का मैकेनिज्म याद है सबको कि अगर ये यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे इधर, तब तक जब तक न्यूट्रलाइज ना हो और अंदर फील्ड क्या हो जाए, जीरो। लेकिन यहाँ होने ही दे रहे हैं हम। जैसे ही यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गई जो कि उल्टा फील्ड जनरेट करती, हम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हम उसको टिकने ही नहीं देते हैं दोनों साइड्स में। सो वी डोंट अलाउ एनी अपोजिंग फील्ड टू डेवलप। क्लियर है कि नहीं। मैं अगर आपको, देखो ध्यान रखना, प्लीज 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 पे अटेंशन। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक कंडक्टर के अक्रॉस हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रखें, ऐसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां, और एक इंड्यूस्ड फील्ड आएगा जो इस फील्ड को कैंसिल करके यहां करेगा जीरो। दिस इज नॉर्मल कंडक्टर अंडर एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है कि नहीं। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जब तक बनी हुई है तब तक कोई कुछ फ्लो नहीं होगा यहां से। लेकिन साथ ही साथ अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बिकॉज ऑफ पोटेंशियल सोर्स रखा है जिसपे यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज मेरे बच्चे आई थी, इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, ये हट गया, ये इंड्यूस्ड फील्ड भी गायब हो गया और फिर से चार्ज चलना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करेगी। तो सेल का जो फंडा है वो ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ कंडक्टर हो, वो जब चार्ज उसको मूव कर रहा है, उस वजह से वही फील्ड खुद ही कैंसिल ना हो, वो टिका रह सके, उसके लिए ये चार्ज सोर्स वर्क करता रहता है। इट कीप्स ऑन न्यूट्रलाइजिंग द चार्जेस दैट वुड हैव अदरवाइज एक्यूमुलेटेड ऑन दीज फेसेस। समझ गए यहां तक एक बात, ठीक है। दूसरी बात मेरे बच्चों, कि अब मैं जब इसकी वो बताऊं कि क्या हो रहा है, कि जैसे हमने ये सोर्स लगा दिया, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट एंड दैट स्टार्ट्स द चार्ज फ्लो। एक क्वेश्चन है मेरा, तुमको पता है बच्चों, यहां से दादरी इज योर नॉर्दर्न ग्रिड, ओके, जहां से बिजली आती है ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हिमाचल है, J&K है, पंजाब है, हरियाणा है, कहाँ से आती है बिजली, दादरी, यूपी में है ना। एंड आई यूज्ड टू बी इन NTPC लिमिटेड, सो वहां पे मैंने जॉब मतलब गया हूँ, वहां पे अंदर देखा, इट्स अ बिग बिग कॉम्प्लेक्स, ओके।
और उसको बाहर लिखा हुआ है दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है कि नहीं? ऐसी चीजें क्या है हमारे, दे आर सॉर्ट ऑफ, जैसे जिस तरह से हम एक टेम्पल, एक मस्जिद को देखते हैं, इट्स वेरी स्पेशल फॉर अस बिकॉज दे एक्चुअली मेक अस व्हाट वी आर टुडे, है ना? तो मेरे बच्चों, दादरी यहाँ से अराउंड 800-900 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है बेटे, यूपी के एक एंड पे ही, ईस्ट यूपी के पास, ईस्ट यूपी वेस्ट, हाँ ईस्टर्न यूपी, ठीक है कि नहीं? अब थिंक अगेन, दादरी में जब हम स्विच ऑन करते हैं लाइट, फटाक से हमारे घर में लैंप जलता है, हाउ इज इट पॉसिबल? क्या करंट चल रही है वहां से? या आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ओके, व्हाट हैपेंस कि वहां उन्होंने खट किया और यहां बिजली आ गई ऑलमोस्ट विद इन जीरो टाइम, माइक्रो से भी छोटे सेकंड में, नैनो सेकंड में लाइट आ जाती है, क्यों? व्हाट हैपेंस? आर दे सेंडिंग करंट और नॉट? शाबाश शाबाश शाबाश, शक करो, शक की बिना पे बोलो मुझे, क्या चला होगा वहां से यहां, इतना तेज क्या चलता है? शाबाश, बोल दो, टेंशन नहीं लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ बेटे, यू हैव एन आइडिया क्या चलता है इतना तेज जो दादरी से यहाँ नैनो सेकंड में पहुंच गया? साउंड तो नहीं चल सकती इतनी तेज, और क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं चल सकते बेटे, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं। लाइट चल सकती है बट लाइट तो नहीं दिख रही है हमको, और क्या है? एंजल को पता है, मुझे पता है, बताओ, शाबाश। फील्ड, यस, अभी तो बता रहा था कि करंट कैसे चलता है कंडक्टर। बच्चों, जैसे ही वो स्विच ऑन करते हैं, वो कैसा फील्ड है उसके पीछे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम वो फील्ड कंडक्टर्स के थ्रू सीधे हमारे घर में पहुंचता है, इमीडिएटली स्विच ऑन, ठीक है, टटक सीधे। तुम देखना, तुम वहां से स्विच ऑन करो, इमीडिएटली लाइट ऑन होती है, टाइम तो नहीं लगता है? ये लगता है? करो लाइट बंद, देखना, दोनों लाइट बंद करना गणेश, एक साथ, दो एक ही साथ, हाँ करो ऑन, यस, टाइम लगा नहीं, वाई? वहां से यहां भी टाइम नहीं लगे, तो बहुत छोटा डिस्टेंस है। सो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट रन्स थ्रू द कंडक्टर, और जहां जहां फील्ड है वहां इलेक्ट्रॉन तो मौजूद ही है। कंडक्टर में बहुत सारे हैं, कहां चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन वहां से यहां? सही बात है क्या? यू डोंट नीड करंट फ्रॉम दैट प्लेस टू हियर, नो, यू नीड समथिंग दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल डू व्हाट? जैसे ही हमारे घर में लैंप है, उसके अंदर एक कंडक्टर है या जो भी सिस्टम है, अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हुआ और इसमें चलना स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, और जो उसने करना है वो करता है। इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं है, वो जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, आपको सेम मूवी चल रही है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है। दैट्स हाउ करंट फ्लोज इन कंडक्टर्स। सही बात है कि नहीं आया समझ? अच्छे से समझ आया? तो पहली बात, अगर मैं पूछूं, देखो मुझे नहीं पता एग्जामिनर पूछेगा आपसे, लेकिन मैं अगर पूछूं हाउ डज करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, फाइन, तो आपका जवाब होना चाहिए, ध्यान रखना, the source of this current, the source of the field of potential difference produces an electric field in the conductor that keeps the charge electrons moving. Clear है कि नहीं? That's what results in field. अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, सिंपली दो प्लेट्स के बीच में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड होता था ना, कैपेसिटर में जैसे फील्ड होता है ना, लेकिन करंट नहीं बह रहा होता है। सही बात है? करंट कब बहेगा? Put a conductor here and suddenly electrons will start rushing here. That will produce a current in it. Clear है कि नहीं? आया ना? ठीक है, आकृति को समझ आया कि भटक गई, परेशान हो गई, पक्का बेटे, है ना? ओके, एनी क्वेश्चन मेरे बच्चे? ठीक है, तो कंडक्टर्स में कैसे चलती है करंट? Electrons move under the influence of external electric field which is connected to a charge source. Clear है कि नहीं? आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? In a conductor, electrons move under the influence of an electric field produced by a charge और एनर्जी सोर्स, है ना? हम एनर्जी इसलिए बोलेंगे कि ऑफ कोर्स एनर्जी आ रही है, जैसे जनरेटर है हमारा, यहाँ पे देखना है ना, सेल होगा, जनरेटर है, और भी जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, पावर बैंक है तुम्हारा वगैरह। सही बात है कि? सोचो बेटे, कितने जबरदस्त हाथ हैं नेचर के, देखो
जस्ट इमेजिन, किसी पावर प्रोजेक्ट में बिजली बन रही है, बिजली क्या बन रही है, वहां की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बना के वहां से असर डाल रही है हमारे घर में। मैं आज इस वक्त आपको ना एक इमेजिनेटिव पॉइंट बताऊं, जो ये फैन घूम रहा है ना ऊपर, ऐसा समझ लो इसके बदले कहीं दूर एक टरबाइन घूम रहा है, उसकी एनर्जी आपके घर में इस फैन को घुमाने आई है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर्स इन योर होम, दैट समहाउ, मैंने अभी ये डिस्कस किया नहीं है, बट एनर्जी ट्रांसमिशन है ये, क्या है ये, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे इसका। सो हाउ डू कंडक्टर्स कंडक्ट? इलेक्ट्रॉन्स मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज और एनर्जी सोर्स। क्लियर है कि नहीं? जिसको हम सेल बोल सकते, जनरेटर बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ओके ओके, लेकिन एक मिनट, ओके, तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज सोर्स, एंड जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तुम्हें क्या लगता है, सीधे सीधे मूव करेंगे? सोचो, सीधे सीधे तो मूव नहीं करने वाले हैं। जो रेस्ट ऑफ द एटम्स हैं उस मेटल में भरे हुए, और इलेक्ट्रॉन्स आपस में, दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद ईच अदर, कोलाइडिंग विद द मेटल्स एंड एटम्स अराउंड, कर्नल्स जिनको हम बोलते हैं। मेटेलिक बॉन्ड्स पड़े हैं, उसमें एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बीच में जो पॉजिटिव पॉजिटिव मेटेलिक सेंटर्स उनको बोलते हैं कर्नल्स, KER, है ना, वो मिलिट्री वाला कर्नल नहीं। तो ये जो मोशन है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की, इट्स नॉट स्मूथ, यू कैन नॉट होप इट टू बी लाइक सीधे इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा नहीं होता। इट कीप्स ऑन हिटिंग 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 एंड देन, ठीक है, समझ गए मेरी बात की? इस वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक सोच रहा था कि मैं याहू करके निकल जाऊंगा, है ना, यहां से आया, स्पीड गेन थे, टा डढ़ाइन, ऐसा होता नहीं, ठीक है। जस्ट लाइक टार्जन ऊपर से गिरेगा ना, एक पत्ते पे गिरेगा, फिर दूसरे पे गिरेगा, फिर तीसरे पे गिरेगा, टक 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 टक, आराम से गिरेगा, नीचे मरेगा नहीं गिर के। अगर ये पत्ते ना हो गिरते गिरते तो क्या बनेगा, कचूमर बनेगा नीचे। सही बात है कि नहीं? ऐसे ही एक कंडक्टर को मेरे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं तो वो सीधे नहीं जाते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा खींच रहा होता है उनको। लेकिन जैसे ग्रेविटी, सपोज ऐसे समझ लो घना जंगल है बच्चे, अगर आप ऊपर से कोई चीज फेंकोगे तो वो कैसे गिरेगी, टक 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 टक। दैट मीन्स इट्स नॉट गोइंग इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली। हाँ, अगर कुछ ना होता यहाँ पे तो सीधे टक एकदम जोर से गिरता, लेकिन यहाँ ऐसा, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर। अगर यहाँ पे बीच में कुछ और ना होता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के जीरो स्पीड से निकलता और अचानक से यहाँ हिट करता, लेट्स से वेलोसिटी v से एक्सेलरेट होता, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ लो पोटेंशियल, यहाँ हाई। इलेक्ट्रॉन उल्टा भागता है, जोर से भागता है, वो गेन करता है एनर्जी अपनी। लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है, जनरली नहीं होता है। तो उसकी वजह क्या है कि बिकॉज वो टकरा टकरा के देयर इज अ जनरल डायरेक्शन, डेफिनेटली देयर इज अ जनरल डायरेक्शन, लेकिन टकरा के, जैसे देयर इज अ जनरल डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग, लेकिन टकरा के, देयर इज अ जनरल डायरेक्शन ऑफ गोइंग फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव साइड, बट टकरा विद द रिजल्ट क्या होता है बेटे, ये जो कंडक्टर है ये गर्म होता है ना, याद है कि नहीं? इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सुना है कभी? यस, सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। ये है द कंडक्शन बाय अ कंडक्टर। क्लियर है कि नहीं है? सारी चीजें समझ आ गई। इसके पीछे ओम पड़ गया, कौन? ठीक है, पता नहीं क्या नाम था पूरा उसका, बट ओम बोलते हैं हम इसको, OH, ठीक है कि नहीं? उसने कहा कि जो सोर्स, एक सर्किट बनाते हैं पहले, ये एक कंडक्टर है बेटे और एक सोर्स है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज V, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है कि नहीं? यू आर इतना आइडिया है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन करता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं इधर से इधर, विद द रिजल्ट एक करंट फ्लो करता है I, एंड व्हाट ही सेड इज दैट द वोल्टेज एंड करंट आर प्रोपोर्शनल। अगर आप मुझसे पूछोगे, आई वुड से I is proportional to V, you can note it down, ठीक है कि नहीं? ये मेरी डेफिनेशन है, ये जहां मुझे ज्यादा सुकून है जिस चीज में, उसकी एक वजह है, बिकॉज हम वोल्टेज इनपुट मानेंगे और करंट आउटपुट मानेंगे, है ना? वोल्टेज लगाओगे तो करंट बहेगा। क्लियर है कि नहीं? वोल्टेज नहीं होगी तो करंट नहीं चलेगा बेटे। कोई क्वेश्चन है बेटे मन में? कोई डाउट, कोई परेशानी बच्चों को? ठीक है,
सो ही सेड सर्टन थिंग्स जिनको हम इस साल इन्वेस्टिगेट करेंगे, या आपने 10th क्लास में थोड़ा सा किया है, बट आज थोड़ा सा और बता देता हूं। एंड ही सेड, मिटा दूं, मिटा दूं, what he said is this current is proportional to V, okay, but it is equal to V by R. इसको बोला उसने, it is resistance of the conductor, उसने इसको resistor बोला है ना। प्लीज एंड प्लीज बच्चों थिंक, डोंट सिंपली फील कि भाई कुछ गड़बड़ है या याद रख नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं है, सिंपल कि यार जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा करंट, बट ध्यान रखना रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। सही बात है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट अच्छे से नहीं ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, फिलहाल आप फीलिंग से ही समझ लो इसको, ठीक है कि नहीं। एनी क्वेश्चंस हियर? समझ आए बेटे? कोई परेशानी किसी को? ओके, द करंट इज प्रोपोर्शनल टू दिस वोल्टेज, ही सेड। खास बात यह है कि ये जो रेजिस्टेंस है, इट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इन अ सर्टेन वे। इसके बारे में क्या बोला ओम ने? मैं ओम की बात कर रहा हूं, है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, ये मेरी रिसर्च नहीं है बच्चों, ओम कह रहा है। ही सेज कि एक कंडक्टर का जो एरिया है वो जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और इसकी जितनी लेंथ होगी जिसके अलोंग करंट भाग रहा है ऐसे, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस, नेचुरल सी बात है, खुद सोचो तुम अगर लंबा कॉरिडोर दौड़ोगे तो तुम ज्यादा थकोगे क्रॉस करते, तुम्हारी स्पीड और कम होगी, तुम्हारी हिम्मत और कम। ओके, अगर एरिया बड़ा होगा दौड़ने के लिए तो आप शायद ज्यादा हिम्मत से दौड़ सको। द पॉइंट इज दिस, ओके। या बहुत सारे लोग अगर जा रहे हैं तो उनका फ्लो बड़े एरिया में से ज्यादा होगा, छोटे एरिया में फ्लो रेस्ट्रिक्टेड होगा, सिंपल एज दैट। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर है कि नहीं? एंड ही सेड R इज इक्वल टू रो L बाई A, इसको वो बोलता है रेजिस्टिविटी। Resistivity is resistance of a standard material, okay? The material property. ये मैंने ऑलमोस्ट 10th का तुम्हें याद दिलाया, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं बच्चों? यहां तक नोट है सारा कुछ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्लास 12th, ठीक है, जो हम क्लास 12th में ऐड करेंगे इसको किस तरीके से। ओम्स लॉ याद है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, जो भी आप कहना चाह रहे हो। तो अब मैं कहूंगा I इज इक्वल टू V बाई आर, सही बात है कि नहीं? दिस इज करंट, ठीक है। ध्यान देना बेटे, ध्यान देना, अगर एक कंडक्टर है और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड E है, क्या है, तो वोल्टेज कितना होगा अगर इसकी लेंथ L है तो E इंटू एल। फील्ड इंटू लेंथ गिव्स यू, अगर आपको ये ऐसे ना रहे, आपको याद होगा E डी आर इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस, याद आया? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम E इंटू एल बोलेंगे इसको, ठीक है। तो दैट मीन्स V के बदले में क्या लिखूं? ओके, so that's equal to E into L by R। क्लियर है कि नहीं? ओके, अगर मैं करंट को डिवाइडेड बाय एरिया करूं तो वी हैव E into L by R into A, चलेगा ऐसे? ये समझ रहे हो? ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने डिवाइड कर दिया बच्चों, कुछ नहीं, मैनिपुलेशन। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट ओम्स लॉ इन अ डिफरेंट वे। दिस इज नोन एज करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटे। इट्स इक्वल टू व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नोट कर लेना बच्चों, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है कि नहीं? याद रहेगा। एक आपको ये पता है, और इसी से हमने क्या निकाला बेटे? कंडक्टिविटी, ठीक है। सुवीर कोई प्रॉब्लम? मैं कह रहा हूं कंडक्टिविटी
इज इक्वल टू L बाय आर ए, है ना। तो अगर मैं R इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी इंटू L बाय ए, तो 1 बाय कंडक्टिविटी है मेरे बच्चों रेजिस्टिविटी, ठीक है कि नहीं। तो ये कनेक्शंस है रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी को। डोंट गो टू मच इनटू दिस, मैं समराइज करा दूंगा, उतना याद रखने की जरूरत है, बाकी मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो, ठीक है कि नहीं। आकृति बेटा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक फॉर्म है ओम्स लॉ की, I इज इक्वल टू वी बाई आर है, V इज इक्वल टू आई आर, ये हम समझते आए हैं आज तक। दूसरा कौन सा है बेटे, अगर एक मटेरियल की कंडक्टिविटी सिग्मा है तो देन करंट डेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट, करंट डेंसिटी नॉट करंट, इज दैट क्लियर। करंट डेंसिटी इट्स इंपॉर्टेंट, कई बार आता है, इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। मैं दे दूंगा आपको ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, छोटे छोटे से क्वेश्चंस करने को, लेकिन ये बात ध्यान रखना, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ फॉर अस। क्या है ये, ओके ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है कृतिका। तो पहली चीज हमने कहा ओम्स लॉ इज I इज इक्वल टू V बाय आर। दूसरी बात क्या कहा हमने, I बाई ए इज इक्वल टू E इंटू एल बाई ए इंटू आर, दैट इज सिग्मा इंटू E। I बाई ए को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू सिग्मा। याद रखना बच्चे, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रहेगा, करंट इटसेल्फ इज अ स्केलर बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, डू नॉट फॉरगेट इट, ओके क्लियर है कि नहीं। करंट इटसेल्फ इज अ स्केलर बट करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर मेरा बच्चा, ठीक है कि नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने समझनी है, जो आज का था, ये ओम्स लॉ की बात है, ठीक है कि नहीं। ऑफ कोर्स सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो विच इज रेजिस्टिविटी, ओके। आप कह सकते हो कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है, ठीक है कि नहीं, right? और जहां तक ओम की बात है, या मतलब अपने रेजिस्टेंस की बात है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है 1 ओम, दैट इज 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है कि नहीं, V बाय आई। ये यूनिट्स की बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको पता रहता ही है, जब भी एक फॉर्मूला मिला तो उस पर से यूनिट आ ही जाते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ आर इधर कर दो, वोल्ट बाय एम्पियर आपका ओम कहलाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, जिसको हम G से लिखते हैं, आई राइट इट देयर। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस इज 1 बाय आर, यानी कि ओम इनवर्स या सीमन, ठीक है कि नहीं। तो इसका यूनिट सीमन्स होता है, और बाकी तो कुछ नहीं, सिंपल चीजें हैं। देखिए दिस इज ओम्स लॉ अगेन फॉर यू। बस एक चीज और बतानी है मैंने, दैट इज द ग्राफिकल पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ग्राफ में हम कैसे देखें इसको, बाकी कोई खास बात नहीं है। तो क्या क्या है, पहले ओम्स लॉ एज इट इज, वोल्टेज डबल करोगे तो करंट डबल हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर। लेकिन इसी ओम्स लॉ का एक और है कि करंट डेंसिटी डबल हो जाएगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल करोगे, ठीक है कि नहीं। यस और नो, करंट डेंसिटी हाफ हो जाएगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ करोगे। सब कुछ सेम रखते हुए मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, ये काम आएगा ये चीज, है ना। कई बार कंडक्टर ऐसा होगा तुम्हारे सामने कि ऐसे होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन सेम नहीं होगा, तब सोचोगे आप यार करंट का क्या करें। करंट सेम होगा सब में, लेकिन करंट डेंसिटी अलग अलग होगा। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा कहाँ कम होगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। ओके, विल गेट टू दीज क्वेश्चंस, दैट्स नॉट माय पॉइंट हियर। मेरा पॉइंट ये है कि आप ओम्स लॉ याद करो पुराना, और आज एक नया डेफिनेशन ओम्स लॉ, जहां पे हमने कौन सी चीज इंट्रोड्यूस करी, नहीं, करंट डेंसिटी, ओके। बाकी कंडक्टिविटी का मतलब कुछ नहीं, इट इज 1 बाय रेजिस्टिविटी और इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी मेरे बच्चों। और जिस तरह से कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस मींस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टेंस कुड मीन सपोर्ट, है ना। एक कंडक्टर हैज मोर कंडक्टेंस एंड लेस रेजिस्टेंस, एन इंसुलेटर हैज मोर रेजिस्टेंस एंड लेस कंडक्टेंस। दैट्स हाउ वी लुक एट दीज थिंग्स, नथिंग स्पेशल। कोई सवाल है मेरे बच्चों यहाँ तक, ठीक है बेटे, एंजल क्लियर है कि नहीं, ठीक है बेटे। एंड द लास्ट वन इज हाउ वी प्लॉट दीज थिंग्स। लो जी,
अगर ओमिक कंडक्टर्स हो, क्या हो, जो फॉलो करते हो, लेकिन गड़बड़ ये है कि ओम्स लॉ हमेशा फॉलो नहीं होता है, और कई बार टेम्परेचर की वजह से मतलब ये जो रिलेशन है, जो प्रोपोर्शनैलिटी है, बिगड़ जाती है। सही बात है कि नहीं? तो ओम्स लॉ अगर फॉलो करे कोई, तो I वर्सेस V, अगर ये प्लॉट हो बेटे, तो इसका स्लोप tan थीटा ऑफ VI प्लॉट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है कि नहीं? क्यों? बिकॉज मेरे बच्चों ध्यान से, दिस इज V एंड दिस इज I। मैं कह रहा हूं इस करंट पे ये वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? V डिवाइडेड बाय I। सही बात है कि नहीं? तो देन tan थीटा दैट इज स्लोप ऑफ VI प्लॉट इज रेजिस्टेंस। ठीक है कि नहीं? कोई आपको IV प्लॉट दे तो इसका स्लोप कंडक्टेंस होगा। ठीक है कि नहीं? स्लोप ऑफ IV प्लॉट इज कंडक्टेंस। समझ गए मेरे बच्चों? ठीक है कि नहीं? एंजल, ऑल वेल? ठीक है। कई बार लेकिन क्या होता है कि स्लोप सेम ना रहे, तो वो जो मटेरियल्स हैं दे आर नॉट ओमिक मटेरियल्स, क्लियर, दे डोंट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हर बारी ओम्स लॉ फॉलो होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है कि नहीं? हाँ बेटे, एनी क्वेश्चन? बेटे ये IV प्लॉट है बेटे, इसका स्लोप होगा कंडक्टेंस, ऑफ कोर्स इसका स्लोप का रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस। ठीक है कि, बिकॉज आपको ज्यादा वोल्टेज, अगर देखो ऐसे, इसको ऐसे भी समझ लो, ज्यादा वोल्टेज मींस सेम करंट के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस। यार खुद ही सोच लो, कंडक्टर ए सेम वोल्टेज पे मतलब कंडक्टर ए से एक करंट जा रहा है, कंडक्टर बी से भी एक करंट जा रहा है, लेकिन ए में से क्रॉस कराने में ज्यादा वोल्टेज मांग रहा है, तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है करंट चलाने में। दैट्स द पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? ओके, नोट कर लिया? ठीक है। कभी कभी क्या होता है बेटे, ओम्स लॉ फॉलो ना करे तो तब ध्यान रखना, तब आप उसकी रेजिस्टेंस कहोगे वो चेंज होती रहेगी। लेट्स से दिस इज V वर्सेस I, तो इसकी रेजिस्टेंस यहां कुछ है, यहां कुछ है, यहां का स्लोप अलग है, यहां का स्लोप अलग है, तो ये ध्यान रखना है, दिस इज सॉर्ट ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस मटेरियल है ना, यानी कि करंट के साथ साथ रेजिस्टेंस सेम नहीं रहती है। मैं ये चीज इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कोई कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स तुमसे पूछते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क इन डिफरेंट सेटिंग्स। फाइन, हो सकता है किसी वजह से कुछ हो रहा हो, और ऐसे मटेरियल है बच्चों जिनका उल्टा भी चलता है, मतलब ये हमारी एनसीईआरटी बुक में एक प्लॉट है, लेट्स नॉट क्रिएट एनीथिंग। ये उल्टा है ना, IV प्लॉट्स हैं। इसका क्या मतलब है बेटे? देखो, जब आप इसको इंटरप्रिटेशन में भी समझ लो, अगर प्लॉट्स को वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट भी बढ़ रहा है, फिर क्या हुआ? वोल्टेज और बढ़ाई लेकिन करंट घट गया। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देयर इज अ मटेरियल गिवन इन योर बुक, इट इज गैलियम आर्सेनिक का एक एमलगम होता है, या एक एलॉय कह लो। ठीक है कि नहीं? सेमीकंडक्टर्स में आता है, लेकिन ये समझना कि नेसेसरी नहीं है कि हमेशा यही हो रहा हो ना। ठीक है, दैट्स ओनली इन केस ऑफ दोज मटेरियल्स विच फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ओके, ओम्स लॉ क्लियर हो गया? एंजल क्लियर है बेटे? आकृति बेटा? अनन्या ठीक है? कनिष्क ठीक है? कृतिका, दिस इज बेसिक क्लियर। सेमीकंडक्टर्स एक और टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं बेटे, जो हमने पढ़ने हैं आगे। मैं बस आपके मन में एक सवाल रखना चाह रहा हूं कि वो ऐसे, ये है करंट वर्सेस वोल्टेज, और फिर ऐसे बनता है उनका। अब ये क्या हो रहा है, मतलब समझो इसको, देखो ध्यान से। वोल्टेज बढ़ाने पे पहले करंट बहेगा नहीं, फिर अचानक से बहुत सारा करंट जाएगा। वजह क्या है तब जानेंगे। ठीक है कि नहीं? बट दिस डजंट सीम लाइक फॉलोइंग ओम्स लॉ। ये बात क्लियर है कि नहीं? और अगर हम वोल्टेज उल्टी कर दें, उल्टी डायरेक्शन में कर दें, तो कुछ ऐसे होता है और फिर फेल होता है, फिर भी बहुत सारी करंट अपोजिट डायरेक्शन में। दीज आर
special materials. We call them semiconductors. They are materials which do not obey Ohm's law. Clear है कि नहीं? रीजन क्या है तभी पढ़ेंगे, आज नहीं बताऊंगा. क्लियर है कि नहीं? ओके लेकिन तुम्हारे मन में ये बात होनी चाहिए कि ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है जो हर चीज को गवर्न कर सके. ओम्स लॉ इज अबाउट सर्टेन कंडक्टर्स, और सच कहूँ सर्टेन टेम्परेचर रेंजेस में ही वर्क करता है. ये ध्यान रखना. क्लियर है कि नहीं? ओके that's all about Ohm's law and what else. We don't need anything else today. कल पढ़ेंगे हम कि ये जो मैंने बोला बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, तो वो कैसे एक्सेलरेट करते हैं, उनकी वेलोसिटी कैसे डेवलप होती है, जिसकी वजह से करंट डेवलप होगा. सही बात है कि नहीं? चार्ज मूव करेगा तो करंट डेवलप होगा. दैट्स द होल गेम. क्लियर है कि नहीं? तो ये सारा का सारा ये जो है सिग्मा ई इक्वल टू जे ये एंड वी इक्वल टू आई आर, ये दोनों इक्वेशंस का हम मैकेनिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि ऐसा होता कैसे है, किस वजह से होता है. सर ने बोला तो था दादरी से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, करंट नहीं आएगा. क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों. एंड सडनली व्हाट वी डू इज, घर में बिजली आई. बिजली कहां से आई? दादरी से बेटे, और यहां आई एट द स्पीड ऑफ लाइट. वी जस्ट नीड कंडक्टर्स. साइंस इतनी दूर आ गए कि आज की डेट में यू डोंट इवन नीड कंडक्टर्स, है ना. यू कैन सिंपली सेंड देम थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये सब पढ़ना है बेटे. वी आर जस्ट स्टार्टिंग. क्लियर है कि नहीं? थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग. ओके फिर प्रॉब्लम्स करेंगे.